सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 117। यहीं से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल भी पीछे से एक भी चौपाई नहीं लेंगे, क्योंकि खूब चर्चा हो रही है इस विषय पर, इस प्रसंग पर। तो कहते हैं काकभूषुंडी जी कि जोग अगिनिकर प्रगट तब कर्म शुभाशुभ लाई। ये सब हम लोग कल पढ़ चुके थे, समझ चुके थे, इसलिए बस पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जोग अगिन कर प्रगट तब कर्म शुभाशुभ लाई। बुद्धि सिरावै ज्ञान घृत ममता मल जरि जाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई। चित्त दिया भरी धरै दृढ़ समता दियति बनाई। तो जो हमको ये तत्व ज्ञान के रूप में हमारी बुद्धि को वो तत्व ज्ञान रूपी घी की प्राप्ति हुई। तो अब यहाँ फिर से वहां से जोड़ के देखिए कि इस बुद्धि को जो ये घी मिला, घृत मिला, इसका प्रथम सोर्स क्या था? श्रद्धा रूपी धेनु, जो भगवान की कृपा से मिल गई थी हमको। और फिर एक तो धेनु ही श्रद्धा, फिर उसको हमने क्या खिलाया पिलाया, और किस तरह से रखा, और किस तरह से स्वयं भी रहे। अब यहां से जोड़े देखिएगा कि उसमें कहीं भी जरा सी भी त्रुटि हो गई तो फिर ये जो घी मिलेगा, ये विज्ञान रूपिणी बुद्धि हमें नहीं दे पाएगा। जो मूल तत्व को, जो कहते परम तत्व को, जो परम तत्व को जानने वाली बुद्धि हो जाए, तो बुद्धि तो जान लेती है। बुद्धि ने जान भी लिया इतने प्रयास के बाद। अब उस बुद्धि को अप्लाई करने का समय आया। ठीक है ना, बुद्धि ने तो जान लिया, हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, हम लोग भी जान समझ लेते हैं, पर वो ज्ञान क्या जो हमने अप्लाई नहीं किया। अगर हमने गोल्ड मेडलिस्ट होकर के मेडिकल की पढ़ाई कर ली और रिसर्च कर ली, पीएचडी कर ली, ज्ञान तो यहाँ भरा हुआ है, लेकिन उसको अप्लाई नहीं किया कहीं जा करके, तो उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। तो चित्त दिया भरी धरे दृढ़ समता दियट बनाई। तीन अवस्था तीन गुण ते ही कपास ते काय। अब यहां तक का काम हमारा पूरा हो गया। बुद्धि भी में हमारी तत्वज्ञ हो गई, लेकिन उससे तो खाली घी से और दिया से और दीवट से तो दिया दीपक, अभी दीपक बना नहीं, अभी जला नहीं, तब तक वो दीपक नहीं है। तो उसके लिए हमको बाती चाहिए। यानी खाली जो हमारा भीतर ज्ञान का वो चल रहा था, अभी अवस्था चल रही थी, प्रयास चल रहा था, तप चल रहा था, साधना चल रही थी, उसके साथ साथ ये जो हमारी देह है, तो देह के तीन गुण उसमें शामिल है। तीन गुणों से मुक्त देह तो है नहीं मनुष्य की देह। और वो तीन गुण के साथ साथ हम इस साधना के मार्ग पर तीन अवस्थाएं धीरे 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 चलते हुए पार करते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जब ये तीनों अवस्थाएं और तीनों गुण ये हम अपने ही भीतर से इनको सबको धुन दें और एक अवस्था को प्राप्त कर लें, तुरीय अवस्था। न तेरा न मेरा तो चला गया, जो भी है वो सब ब्रह्म है। ऐसे ब्रह्म कह देना कि सब ब्रह्म है, ब्रह्म है। अगर हम ये मान लेना कि हम मानते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, तो किसी के प्रति द्वेष रह ही नहीं जाए हमारे मन में। लेकिन कहने में और उसको भीतर उतार लेने में जो भेद है, वही यहाँ पर गोस्वामी जी काकभूषुंडी जी के द्वारा समझा रहे हैं कि तूल तुरीय संवारी पुण्य, फिर तुरीय अवस्था प्राप्त होगी, और उससे बाती करे सुगाढ़ी। जो बाती बनाए ना, ऐसे ऐसे तब तक बटे, तब तक बटे, जब तक वो कड़ी नहीं हो जाए। सब दीपक जलाते हैं। पहले तो दीपावली में हम लोग बैठ के महीना भर पहले से बाती बनाने कार्यक्रम शुरू हो जाता था। किसने 100 तो बनाओ सब जने बैठ के, तब दिवाली तक बाती उतनी बनती थी कि सब दिए जल जाएं।
कड़ी बाती जब तक ना हो जाए तब तक जो हमारे घर के बुजुर्ग होते थे कहते थे अबे और बटो, अबे कड़ी नहीं बने। तो क्यों बटते हैं? अगर कड़ी नहीं होएगी तो जो तेल घी हम लोगों ने डाला वो तेजी से चल पिएगी और ज्यादा देर हमारा दीपक जल नहीं पाएगा। इसलिए उसको कड़ा, इसको फिजिक्स में केशिकायन का सिद्धांत कहते थे कि नीचे की जो टिप होती है उससे जो ऑयल वहां से वो चढ़ना शुरू होता है, तो सिद्धांत के द्वारा वो चढ़ते हुए ऊपरी सिरे तक पहुंच जाता है। बहुत छोटा सा सिद्धांत क्लास 8th 9th में पढ़ा दिया जाता था बच्चों को। तो बहुत गाढ़ी बाती को बनाए, यही विधि ले से दीप तेज रास विज्ञान में। अब बाती जो बन गई वो उस दीपक में, जिसमें हमने सब अभी साजो सामान सजाया रख दिया दीपक दीवट पे, उसमें ये बाती रख के यही विधि ले से दीप, तब दीपक को जलाए जो तेज राश विज्ञान में। तेज, तेज क्या है? तेज मतलब प्रकाश, तेज का भंडार। और देखिएगा कि यहाँ पे गोस्वामी जी ने कितना स्पष्ट कर दिया कि जो हम लोग बहुत सुनते हैं ना कि जब यहाँ पे प्रकाश के दर्शन होने लग जाएं, वो प्रकाश का दर्शन मान लीजिए हम कह दें हमें होता है, पर हम साबित कर पाएंगे हमें होता है? तो वो प्रकाश है क्या? वो क्षणिक जो हम लोग कल्पना से अपने कर लेते हैं ना, वो तो आप प्रकाश की तरफ देखिए, बहुत देर तक आंख बंद कर लीजिए तो यहाँ चौंध मची रहती है। वो हमारा सिद्धांत है, फिजिकल बॉडी उसी तरह से वर्क करती है, उसके प्रतिबिंब में वहां बन जाते, वो दिखते रहते। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं सब माया है, वो वास्तविक प्रकाश नहीं है। तो वास्तविक प्रकाश जो हमें समझ में आया है कि वो कोई बल्ब नहीं जलेगा, वो एक अवस्था होगी जो अनुभूति की होगी। इसको देखिएगा, शायद जो हम समझ रहे हैं वही हो, या हो सकता है उससे कुछ अलग हो। यही भी दिले से दीप तेज राशि विज्ञान में, जाते ही जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब। तो जैसे दीपक के समीप जितने भी पतंगे आते हैं वो जाते ही जल जाते हैं, तो मद आदि शलभ जो हैं, जो पतंगे बाहर से अभी आ रहे हैं, जैसे हमने भीतर तो अपने कर लिया, सब कुछ सुधार लिया, सब समाप्त कर लिया जो अभी पहले पढ़ा, लेकिन मद के पतंगे बाहर से भी आते हैं। वो जब इस तरह की अवस्था दीप की हो जाएगी हमारे भीतर बुद्धि में, तो वो समीप आएंगे तो जल जाएंगे। तो हम अस्मि इत वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंड। अब कड़ी बाती बनाई थी ना, तो क्या है कि अब बुद्धि की जो वृत्ति हुई, देखिए 3 शब्द हैं वृत्ति से, वृत्ति, निवृत्ति, प्रवृत्ति और परिवृत्ति। तो वृत्ति जो लगातार हम देते रहें, पोसते रहें, तो वो हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। हर समय चिढ़ते रहे, हर समय गुस्सा करते रहे, तो एक दिन वही हमारी प्रवृत्ति बन जाएगी, हम गुस्सैल और चिड़चिड़े के उससे मशहूर हो जाएंगे। और इस प्रवृत्ति को अगर हम उलटना शुरू कर दें, पलटना शुरू कर दें, तो ये परिवृत्ति हो जाती है। गुस्सा आया, हमने उसको पलट, कैसे पलटते हैं? कोई कहता है उल्टी गिनती गिनिए, कोई कहता है सांस पे ध्यान दीजिए, कोई कहता है अनुलोम। ये क्या है? ये उसको परिवृत्त करने का अभ्यास है। क्रोध तो अपने आप पैदा हुआ क्योंकि वृत्ति है हमारे भीतर, लेकिन उसको परिवृत्त करना वो हमें साधना पड़ता है। तो जब हम, जैसे हमने वृत्ति से प्रवृत्ति बना ली, तो अगर हम उसे बार बार उसको परिवृत्ति करेंगे तो निवृत्ति हो जाएगी। सिद्धांत वही चल रहा है, हम किस तरफ अपने को साथ लगाए हुए हैं, प्रवृत्ति बना रहे हैं कि निवृत्ति की ओर हम चल रहे हैं। तो कहते हैं जब ऐसी अखंड वृत्ति बन जाए कि बुद्धि ने जो प्राप्त कर लिया वो अखंड बना रहे, वो क्या है? जो तेल चढ़ रहा है, जो घी का दीपक है ये, वो भी गाय के घी का, और कितने कठिनाई से मिला है, ये अखंड रूप से चढ़ता रहे। इसमें बाधा पड़ गई तो वो जो दीप शिखा प्रज्वलित हुई थी वो बुझ जाएगी अपने आप, बाहर से कोई प्रयास। वृत्ति हमारी टूटी,
और वृत्ति क्या है? वही घी, जो घी है वो बुद्धि का, विज्ञान रूपिणी बुद्धि कहा ना, विज्ञान रूपिणी बुद्धि। तो ये जो सत्य का तत्व, जो मर्म हमने जान लिया, ये बना रहे बुद्धि में। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, तभी जो दीप शिखा हमने प्रज्वलित की है वो परम प्रचंड बनी रहेगी। परम यानी जो कभी भी नहीं बदलेगी, कभी भी छूटेगी नहीं, खंडित नहीं होगी, और ऐसी ही प्रचंड तेज के साथ जलती रहेगी। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। अब देखिए प्रकाश का कितना सुंदर बता रहे हैं। तो ये जो आत्म अनुभव हुआ, इसका जो सुख हुआ, यही सुंदर प्रकाश है। वो ट्यूबलाइट, हमें तो नहीं लग रहा कि यहाँ कोई कुछ ऐसा जल गया, हो सकता दिखता हो कोई प्रकाश ऐसा, लेकिन प्रकाश का अर्थ यहाँ पे ज्ञान से ही है। ऐसा ज्ञान भीतर पूरी तरह से बैठ गया, आपके रच बस गया, तो आत्म अनुभव का जो सुख इस सुंदर प्रकाश के रूप में जीव ने अनुभव कर लिया, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। तब संसार के जो मूल में भेद भ्रम की स्थिति है, उनका नाश हो जाता है। भेद ही तो है, और भेद ही तो सबको भ्रम में डाल रहा है। सती हो, गरुण हो, सबको ये भेद पड़ गया। तो भेद से भ्रम से भेद हो गया, या भेद से भ्रम हो गया, वो मूल ही जड़ से उखड़ जाता, समाप्त हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा। कौन सा अंधकार मिटा? तो जो भीतर का तो हमने सब समाप्त कर लिया, क्योंकि भीतर हमने ये दीपशिखा प्रज्वलित कर ली बड़े साधन से, बड़ी साधना से। तो अविद्या का जो बड़ा बलशाली परिवार था, मोह आदि, अब गोस्वामी जी ने वहां मोह आदि लिख के समाप्त कर दिया, क्योंकि शुरुआत जो है सब मोह मोह ही हमें डाल देती है अविद्या के चक्कर में। उसका जो अपार अंधेरा है वो मिट जाता है। वही ब्रह्मांड में, वही हमारे चित्त में। चिदाकाश हम आकाश वासम भजे हम। तो हम अपने चिदाकाश में, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, चित्त ही हमारे भीतर वो आकाश है जो अपरिमित है, असीमित है। पर हम जब वहां देखते हैं तो अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। जैसे हम अंतरिक्ष में जाते हैं, सारी तरफ तारे हैं जो स्वयं प्रज्वलित हैं। तारे सोर्स अपना खुद है उनका प्रकाश का, लेकिन तब भी अंतरिक्ष में अंधकार है। तो वहां तो इतने तारों के साथ अंधकार है, हमारे भीतर तो भी एक भी तारा नहीं जगमगाया है। तो अंधकार तो रहना ही है। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर गृह बैठ ग्रंथ निर्वारा। तब बुद्धि ने जब इस उजाले को पाया, तब उसे वो ग्रंथि दिखाई पड़ी, ज्ञान रूपी प्रकाश हुआ। तब उसको दिखाई पड़ा, अरे मैं तो सोहम ब्रह्म का अंश हूं, और ये मैं बंधा हुआ हूं। तब वो ग्रंथि देख पाता है कि मैं देह 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 कर रहा हूं। मैं तो देह हूं ही नहीं, न कल था, न आज हूं, न कल रहूंगा, मैं देह नहीं हूं। तब वो इसको देख पाता है कि मैं क्या समझ रहा था, इसी देह से मैंने, इस साधन से मैंने इसको जाना, देख पाया। तो क्या करता है, हृदय में आकर के वो बुद्धि बैठ जाती, यहाँ नहीं चढ़ी रही। और गृह बैठ, अपना ग्रह जो है हृदय को बना लेती है, और तुरंत उस गांठ को खोलने के लिए बैठ जाती है। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतारथ हुई। और अगर वो जीव उस गांठ को खोल पाया, अभी तो दिखाई दिया, अभी तो कुछ तो घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तो लगेगा उसको खोलने में। ऐसी थोड़ी है, वो क्या कहते हैं, जो सर का फंदा लगाया वो एक खींचा और खुल गई। तो धीरे 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 खोलना का प्रयास करता है, और अगर छूट पाई, खोल पाया, तब ये जीव कृतार्थ होता है। कृतार्थ वही जिस कार्य को करने से सार्थक हो जाए, अर्थ हो जाए। छोरत ग्रंथ जानी खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। हे खगराज, अभी तक माया निश्चिंत बैठी थी, क्योंकि उसको पता है मैंने इतने जाल, इतने फंदों का जाल इसके भीतर और बाहर फैला रखा है, ये खोलो, पहुंचेगा ही नहीं वहां तक। पहुंच भी गया तो भी निश्चिंत रहती है। रावण, हनुमान जी आके चले गए, फिर वो भी समुद्र के किनारे, सब लोग खबर बता रहे हैं कि समुद्र
पुल भी बना लिया, समुद्र किनारे आ गए, पुल बना लिया, नहीं मान रहा है कि नहीं ये हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। आक्रमण कर दिया तो भी नहीं उसका मान रहा है कि हमें हमको पराजित कर पाएंगे, हम ही इनको पराजित करेंगे। यही है बुद्धि। माया इसी तरह काम कर रही है। उसको लगता है जीव ये खोल नहीं पाए, क्योंकि बड़ी प्रबल है माया, उसका प्रबल परिवार है, सेना बहुत बड़ी है। चोरत ग्रंथ जान खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। तब वो विघ्न डालती, अरे नहीं ये तो पहुंच गया वहां तक, अब चलो कुंभकर्ण को जगाओ, मेघनाथ को जगाओ, तमाम सेनापति हैं इनको बुलाओ, लगाओ सबको। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखा वही आई। तो माया रिद्धि और सिद्धि को प्रेरित करती है और जाके बुद्धि को लोभ दिखाती है। रिद्धि जिसमें वृद्धि हो रही है, हर चीज की वृद्धि हो रही, ज्ञान हो गया, अब वृद्धि ही वृद्धि है। तो मनुष्य को क्या चाहिए इस संसार में? बढ़ोतरी, लाभ। इतना इन्वेस्ट कर लिया, इतना हो गया, अब अरे थोड़ा और कर ले, अरे थोड़ा और कर ले, अरे थोड़ा और कर ले, तो थोड़ा और। ये रिद्धि इस तरह से उसको लुभाती है। और सिद्धि, वृद्धि नहीं लुभा पाई तो सिद्धि, ये बड़े बहुत बड़े साधक, इनको बहुत सिद्धि है, चलिए इनके पास सबका कल्याण कर देते हैं। तो उस सिद्धि से सबका कल्याण करने लगे, और जो भगवान ने तय कर रखा था वो स्वयं करने लगे, और स्वयं उसी भाव से बंध गए। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावही आई, और कल बल छल कर जाहि समीपा। लेकिन बुद्धि ने तो इतना प्रयास करके इस दीपक को बारा है, जलाया है, और अपना जुटी हुई है गांठ खोलने में। तो कहते हैं कि तब जो ये रिद्धि सिद्धियां हैं, ये बहुत कलाएं दिखाती हैं। कल यानी कलाएं, निपुणता, अपनी सब कलाएं दिखाती हैं, फिर बल लगाती हैं, फिर छल करती हैं। किसी ना किसी तरह से वो इस जीव के समीप पहुंच जाती। एक बार पास पहुंच जाए फिर तो हम इसको फंसा ही लेंगे, एक बार बस पहुंच जाए पास। अंचल बात बुझा वही दीपा। और जैसे ही समीप जाती हैं तो ऐसी हवा अपने आंचल से कर देती हैं। कहीं कोई हवा आ नहीं रही है क्योंकि वो तो भीतर है, तो आंचल से हवा करके उस दीपक को बुझा देती है, यानी आकर्षित कर लेती है। वो उधर देखने लगता है और इधर फट दीपक बुझा। होई बुद्धि जो परम सयानी, लेकिन अगर बुद्धि बड़ी सयानी है, तिन्ह तन चितव न अनहित जानी। उनकी तरफ देखती नहीं है क्योंकि जानती है उधर देखा और हमारा अनहित हुआ, सारा प्रयास हमारा निष्फल हो जाएगा, तो देखती ही नहीं है। अब ये तो बाहरी है सब, जो बाहर से वहां से डिगाने का प्रयास कर रहे हैं। जो ते ही विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोर सुर करही उपाधि। अगर माया अपने विघ्नों के द्वारा उस बुद्धि में बाधा नहीं डाल पाती है, तो फिर देवता लोग अपनी उपाधि के अनुसार विघ्न करते हैं। देवता हमारी इंद्रियों के एक एक इंद्रिय के एक एक स्वामी। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, बहुत सुंदर प्रसंग है। रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। ये बहुत सुंदर छायावादी गीत है। तो इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इंद्रियों के रूप में बड़े झरोखे खिड़कियां नाना प्रकार के बने हुए हैं उसी देह में, जहां बैठे हैं ध्यान लगा करके। तह तह सुर बैठे करी थाना, वहां उन द्वारों पे जो थानेदार बैठा है, स्थापित होकर देवता बैठा, एक एक सिपाही नहीं है, थानेदार है। थाना इंचार्ज वही है वहां का, पूरा उसी के हाथ में है सब कुछ। तो आवत देख ही विषय बयारी, जब वो विषय रूपी हवा को यानी विषय कामनाओं को पास आते देखता है, और देखता है जीव उधर तो देख भी नहीं रहा है, ते हट ही दे ही कपाट उघारी। तो वो हट करके, और आसानी से नहीं, अंदर द्वंद चल रहा है। तो इंद्रियां जब, मन ही है ना, मन ही से तो शुरू हुई थी सब कथा, तो वो फिर हट करके धड़ाम से दरवाजे खोल देती हैं झरोखों के। और दरवाजे खुले नहीं कि जब सो प्रभंजन उर ग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। इन इंद्रियों के दरवाजे से खाली निकलता नहीं है कोई, आता भी है। प्राण पखेरु निकलते नहीं है,
विषय वासना की हवा आती भी है। तो कहते हैं प्रभंजन, ऐसी हवा जो प्रभंजन जाया, हनुमान जी को कहा गया है ना, जब मेघनाथ से युद्ध कर रहे हैं, जीत न सकहीं प्रभंजन जाया। ऐसे प्रभंजन के पुत्र हैं वो, ऐसे जो आंधी तूफान वाली हवा। हवा तो 49 प्रकार की है ना, चले मरुत 49, उसमें से जो तबाही मचा दे वो उसको प्रभंजन, भंजन कर दे सब। भंजन का मतलब नाश कर देना, विनाश कर देना, तोड़ फोड़ देना। तो जब सो प्रपंचन उड़ रह जाए हृदय रूपी घर में, वो आंधी तूफान जैसी विषय कामनाओं की हवा प्रवेश कर जाती है, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। और ये जो तत्व ज्ञान रूपी दीप जला के बैठे थे बुझ जाता। अभी तो ग्रंथि को बस देखा था, खोलने की शुरुआत करी, अभी तो पहला फंडा भी नहीं खोल पाए थे। ग्रंथि न छूटी मिटासो प्रकाशा। अब क्योंकि देख चुके हैं ग्रंथि है, हम लोग बढ़िया देखे ही नहीं है। जिसने ग्रंथि को देख लिया और ढेर भी देख लिया, अरे बड़ी, अभी तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो पूरा जो रस्सी है ये पूरा ढेर लगा हुआ है। यहाँ पे हनुमान जी गए थे ना अंगूठी ढूंढने, जब रामचंद्र जी इस लोक को छोड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा था अंगूठी ले आओ, फिर तुम भी चलना हमारे साथ, मुद्रिका। तो गए थे, तो मुद्रिकाओं का पर्वत था वहां पर। तो ऐसे ग्रंथियों का ढेर लगा हुआ है। तो ग्रंथि तो छूटी नहीं, प्रकाश जो उसमें देखना शुरू किया था वो भी चला गया। बुद्धि विकल भय विषय बतासा। ऐसे विषय रूपी हवा के, बतासा खाने वाला बतासा नहीं, बात बात से बातस, विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, या तो बनाए रहती अपने आप को। इंद्र न सुरन न ज्ञान सुहाई, क्योंकि इंद्रियों के देवताओं को ज्ञान सुहाता नहीं है, उन्हें नहीं अच्छा लगता है। विषय भोग पर प्रीति सदाई, उनकी प्रीति तो सदा विषय भोग पर है। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, विषय रूपी जो हवाएं हैं वो बुद्धि को फिर भोला कर देते हैं, बावला कर देते हैं। तहिबिद दीप को बार बहोरी, अब उसी प्रकार से पूरी विधि से इस दीप को फिर से कौन बारे, बारे मतलब जलाना, बारना, बहोरी यानी फिर से कौन इसको बारे दीपक को। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तहि विधि दीप को बार बहोरी, तब फिर जीव विविध विधि पावई संसद। जो जितनी गहराई तक देख आया उसको उतना दुख होता है। भले जो नहीं देख आया वो लाद बहुत रहा है कर्म, लेकिन देखिए तो मगन है, लद रहे, जब जब पड़ेगी तब देख लेगा। लेकिन जिसको ज्ञान हो गया और वो माया में फंसा, ऊपर ऊपर ज्ञान भीतर भीतर माया, वो एक बड़ा अच्छा है ना, मन मन भावे मूड हिलावे, तो वही वाली दशा हो जाती है। ऊपर से तो कह रहे नहीं नहीं हमको तो सब ज्ञान है, ये सब ठीक बात नहीं है, लेकिन अंदर से लग रहा है कुछ ज्यादा फोर्स कर दे, हमें भी लिए चले तो हम भी एंजॉय करें, हम काय घर में बैठे रह जाएं। तो वही दशा है, सब जीव की है, हम सब की है। तो तब फिर जीव विविध विधि पावई संस्कृत क्लेश, तब फिर जीव संसार के जो विभिन्न प्रकार के क्लेश हैं उनमें उनको फिर से भोगने लगता है। तब फिर जीव विविध विधि पावई संस्कृत क्लेश, हरि माया अति दुस्तर, तरी न जाए बेहगेश। क्योंकि भगवान की माया बड़ी कठिन है, उससे पार पाना है बेहगेश संभव नहीं है। तो अब रावण ने क्या किया, माया को अपने वश में करना चाहा, माया पति को अपने वश में कर लेता तो उसमें माया भी साथ, मायापति भी साथ। यही भूल हम लोग कर देते हैं। कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक, इसको कहना कठिन, इसको समझना कठिन, और फिर साधना विवेक के द्वारा तो बहुत कठिन, साधने में बहुत कठिन है। किसी तरह बरसों से लगे हुए हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, थोड़ा बहुत कह पाते हैं, सब भी कह रहे हैं भाई बहुत समझ में आ रहा था। तो बड़ी भगवान की कृपा है कि समझ में तो आया, लेकिन साधत कठिन विवेक, इसको साधना बहुत कठिन है, ऐसा विवेक है नहीं किसी के पास। वो विवेक तो भगवान की कृपा होगी तो मिलेगा।
होई घुनाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्यु अनेक। क्योंकि इसमें इस रास्ते में बड़े विघ्न हैं, बड़ी बाधाएं हैं। बालकांड में देखिए तो कथा तक आने में तुलसीदास जी ने बाधाओं का जिक्र किया है। ये जो सरोवर है ये कितने गहरे जंगल में भीतर जाके है, तो यहाँ तक पहुंचने, कैलाश का तो जिक्र नहीं करते, वो नीचे ही ले आए भगवान की कथा को, क्योंकि कैलाश तक तो जा नहीं पाएगा। तो गोस्वामी जी गोमान सरोवर की कथा को मानस बना के हमारे लेवल पे ले आए। वो हमारे लेवल पर आ करके भी देखिए, शंकर भगवान की जब कथा पार्वती माता से कैलाश पर्वत के शिखर पर कहते हैं, पर स्वयं सुनने उतर के दंडक वन में आते हैं। जो जीवों के सुनने की कथा उन्हीं के धरातल पर, उन्हीं के समतल में रहती, ताकि भगवान चाहते इनको ज्यादा चढ़ना उतरना ना पड़े, बड़ा कठिन है इनके लिए। तो कहते हो ही गुणाक्षर न्याय, और कहीं से गुणाक्षर न्याय हो जाए। गुणाक्षर जो घुन, घुन या दीमक जो भी कह लीजिए, जब जो लकड़ी में लगता है तो वो आगे बढ़ता है, तो एक रेखा सी बनती है टेढ़ी मेढ़ी। तो वो रेखा तो टेढ़ी मेढ़ी बनाता है, ऐसा संजोग पड़ जाए कि वो रेखा, दो दो तरह के संजोग यहाँ पे समझ में आते हैं, कि या तो वो लिखता चला जाए, कुछ संजोग ही तो है कि भैया वो ऐसे घूमे कि रामा राम लिख गया। हो सकता है ना, कभी कभी हम लोग कहीं देखते हैं तो कुछ कुछ लिखा हुआ दिखने लगता है, अरे देखो मनुष्य की आकृति लग रही है, प्लास्टर झड़ा या पेंट झड़ा, तो कुछ कुछ दिखता है वहां पर। तो वो जो घुन चले लकड़ी के भीतर, तो या तो संजोग ऐसा पड़ जाए कि वहां कुछ लिख जाए, या हमारी बुद्धि विवेक ऐसी हो जाए कि वो जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा चला है उसका अर्थ शब्द भाव हम सब समझने हमारे पास ऐसी दिव्य दृष्टि हो जाए। तो ये बहुत दुर्लभ संयोग है। ना वो कभी लिखेगा, और लिखेगा तो कौन सी भाषा में लिख गया वो हम कभी पढ़ नहीं पाएंगे। ये भाषा की अपनी, अभी अपने काल की तो सब भाषाएं, हम लोग अभी दूसरे प्रदेश में चले जाइए, लगता है वही जो कालाक्षर भैंस बराबर, एक बोर्ड नहीं पढ़ा जाता है कि इसमें क्या लिखा है, कौन सी दिशा में हमें जाना है ना। तो हो ही गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्युह अनेक। गुणाक्षर न्याय हो जाए, हमें लिख जाए, और फिर उस पर हम अगर चल पड़े तो राह के जो प्रत्युह हैं, बाधाएं हैं, विघ्न हैं, उनको भी पार करते हुए रह पाए। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश हो ही नहीं बारा। अब फिर से बहुत कठिन प्रसंग है, तो यहीं पर विराम लेते हैं, क्योंकि नया उसके बाद एक बिंदु आ रहा है। ज्ञान के पंथ को तलवार के धार के समान कह रहे हैं। अभी जहां तक हम लोग ने पढ़ा है ये विषय, ये बिंदु पूरा होता है, तो यहीं पर विराम लेते हैं। जय सिया राम।